नमस्कार दोस्तों, वेदांत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। ठीक है, तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप पिछली क्लास को, मैं मेरे मन में सोच के चल रहा हूँ कि आपने पिछली क्लास को 2-3 बार दबा के अच्छे से ढंग से पढ़ लिया। अगर इससे पहले वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो वो देखना ज़रूरी है। उसमें क्या है, गंगा नदी के बाई ओर से मिलने वाली नदियाँ, दाई ओर से मिलने वाली नदियाँ, बाई ओर से सबसे पहले मिलने वाली नदियाँ, सबसे बाद में मिलने वाली, है ना, ये वगैरह वगैरह हमने सब पढ़ ली थी। ठीक है, दरवाजा बंद कर। तो मित्रों, हम चित्रात्मक रूप से तो गंगा नदी तंत्र को पूरे ढंग से डिटेल से पढ़ लिया। कौन सी नदी में कहाँ मोड़ है, कौन सा शहर बसा हुआ है, कौन सी परियोजना है, वो वगैरह वगैरह हमने सब डिनोट कर दिया भाई। ठीक है, अब हम लिखना शुरू करते हैं। आप सबको पता है गंगा की सहायक नदियों में बाई ओर से मिलने वाली नदियाँ और गंगा में दाएं ओर से मिलने वाली नदियाँ। प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर विद्वानों, आप सबको पता होना चाहिए, मित्रों कि हमने चित्रात्मक रूप से देख लिया कौन कौन सी नदियाँ देखी हमने बाई ओर से मिलने वाली सबसे पहली नदी देखी मित्रों, उसका नाम था रामगंगा। क्या नाम था मित्रों? रामगंगा। दूसरी हमने देखी गोमती। कौन सी थी? गोमती। तीसरी देखी हमने घाघरा और चौथी देखी हमने राप्ती। राप्ती के बाद देखी दोस्तों हमने गंडक और कोसी। कौन सी देखी? गंडक। और एक देखी कोसी। कोसी के बाद देखी हमने सिलीगुड़ी से जिस नदी का उद्गम होता है उसका नाम है महानंदा नदी। कौन सी नदी नदा? महानंदा नदी। ठीक है, तो गंगा नदी में बाएं ओर से मिलने वाली सबसे पहली नदी रामगंगा, सबसे अंत में मिलने वाली नदी कौन सी है? महानंदा नदी। सबसे अंत में मिलने वाली नदी है महानंदा नदी। ठीक है, तो मित्रों हम इसका चित्र में अच्छे से बना के देख लिया। अब इसकी थोड़ी लिखेंगे। और दाई ओर से मिलने वाली पहली नदी थी यमुना। कौन सी? यमुना। दूसरी थी दोस्तों सोन और तीसरी थी पुनपुन। कौन सी? पुन। मित्रों इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम एक नदी है, इधर से शुरू करते हैं। ये बड़ी बड़ी नदियां हैं भाई, इसके बारे में बहुत डीप लिखना है अपने को। सबसे पहले हम लिखेंगे पुनपुन नदी के बारे में। मित्रों आप हेडिंग लगाओगे, क्या हेडिंग लगाओगे? पुनपुन नदी लगाओ भाई। पुनपुन नदी कहाँ है? नदी है अपनी पुनपुन। कौन सी? पुनपुन नदी। प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर विद्वानों, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी क्या? हाँ हुई थी साहब। कहाँ पे हुई थी मित्रों? वो हुई निरंजना नदी के किनारे। कहाँ पे हुई? निरंजना नदी के किनारे हुई। और बिहार में स्थान है गया, वहां पे हुई। ठीक है, तो बिहार का गया इसी पुनपुन नदी के किनारे है। इसी पुनपुन को पहले क्या बोलते थे? निरंजना नदी। और इस पुनपुन नदी का उद्गम कहाँ से होता है मित्रों? इस पुनपुन नदी का उद्गम होता है झारखंड में। एक पठार है, उसका नाम है छोटा नागपुर का पठार, है ना भाई? देखो दोस्तों, के बारे में डिटेल लिखो, आप आ जाओ। पुराना नाम क्या है इसका? पुराना नाम है मित्रों निरंजना नदी। कौन सी नदी? निरंजना नदी। निरंजना निरंजना नदी। मित्रों इसी नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इस नदी का उद्गम स्थान कौन सा है मित्रों? नदी का उद्गम स्थान है झारखंड राज्य में खनिजों का अजैब घर कहलाने वाला पठार छोटा नागपुर का पठार। झारखंड राज्य में खनिजों का अजैब घर कहलाने वाला झारखंड झारखंड राज्य में झारखंड राज्य में झारखंड राज्य में खनिजों का अजैब घर खनिजों का अजैब घर कहलाने वाला
कहलाने वाला पठार, खनिजों का अजायब घर कहलाने वाला पठार, उसका नाम है दोस्तों झारखंड का पठार। सॉरी, छोटा नागपुर का पठार झारखंड में तो स्थित है। अरे छोटा नागपुर का पठार झारखंड में तो स्थित है, पर नाम है छोटा नागपुर का पठार। तो लिखो, उद्गम झारखंड राज्य में खनिजों का अजायब घर कहलाने वाला पठार छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार छोटा नागपुर के पठार से होता है। छोटा नागपुर के पठार से होता है मित्रों, ठीक है। और इसके बारे में क्या है, बिहार राज्य का एक प्रमुख शहर है मित्रों, जहां पितृ देवताओं झुंझार जी महाराज, दादाजी महाराज वगैरह नहीं होते क्या, अपने पूर्वज वगैरह, पूर्वजों को जहां मुक्ति दिलाई जाती है वो है गया। वो गया कहाँ है, बिहार में। तो लिखो, बिहार का महत्वपूर्ण नगर, उसका नाम है गया, पुनपुन नदी के किनारे है। लिख दो भाई, बिहार का महत्वपूर्ण नगर, बिहार का महत्वपूर्ण नगर, उसका नाम क्या है दोस्त, उसका नाम है गया। बिहार का महत्वपूर्ण नगर गया, जहां अपने पूर्वजों को, जहां अपने पूर्वजों की मुक्ति कराई जाती है, मुक्ति करवाई जाती है, स्थित है। देखो दोस्तों, आप सभी बच्चे, आप सभी प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर साथी जब गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करते हैं और भगवान को पता नहीं मंजूर नहीं होता है और कभी कभार नहीं लगते हैं, तो हमारे आसपास निवास करने वाले हमारे सीनियर लोग, पुराने बुजुर्ग लोग है ना भाई, वो क्या बोलते हैं, अरे भाई तन तो कोई दुख देवे, थाका पुराना बडेरा थाना दुख देवे, तो पहली बेकी थे मुक्ति कराओ, बीके बाद नौकरी मिल जाए। तो वे दुख देवाए और वे मुक्ति करावे, तो मुक्ति गया में करावे दोस्तों। जहां अपने पूर्वजों की मुक्ति करवाई जाती है वो स्थान गया, वो बिहार में पड़ता है। और वो कौन सी नदी के किनारे है मित्रों, वो इसी पुनपुन नदी के किनारे है। इसी पुनपुन नदी का पुराना नाम दोस्तों निरंजना नदी, और इसी नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई मित्रों। पक्का ध्यान रखना है, जीवन भर याद रखना है, ठीक है। तो अपनी पुनपुन नदी होती है मित्रों पूरी। पुनपुन नदी के बाद कौन सी नदी पढ़ेंगे, सोन पढ़ेंगे भाई। पुनपुन के बाद क्या पढ़ेंगे, सोन नदी। हेडिंग लगाओ मित्रों, सोन नदी। हेडिंग क्या रहेगी अपनी, सोन नदी। दोस्तों ये सोन नदी है। सोन नदी का उद्गम कहां से होता है, देखो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है ना, देखिए सीमा पर एक चोटी है, उसका नाम है अमरकंटक की चोटी। अमरकंटक चोटी से इसका उद्गम होता है, वहां से निकल के एमपी जाती है। देखो ये चोटी है, अमरकंटक चोटी है, अमरकंटक से निकल के जाती है एमपी। कहां जाती है, एमपी जाती है। एमपी के बाद जाती है यूपी के सोनभद्र जिले में जाती है, फिर जाती है पटना, और पटना में जाके ये गंगा में मिल जाती है। लाल कहां मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। तो इसी, हाँ एक और बात, इसी सोन नदी पे मध्य प्रदेश में एक परियोजना है, 3 बाण के धारी तीनों बाण चला दो ना, ठीक है। तो बाण सागर परियोजना कहाँ है, मध्य प्रदेश में मित्रों, इसी सोन नदी पे है। एक परियोजना है, उसका नाम है बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना किस नदी पे, सोन नदी पे। कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और ये सोनभद्र जिले में जाती है। ये सोनभद्र जिला यूपी का है। सोनभद्र जिले की 4 राज्यों से सीमा लगती है मित्रों, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल लिखते हैं, आ जाओ। गजब है ना भाई, 3 बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, है ना। आ जाओ भाई, अब करते हैं इसके बारे में डिटेल से हम चर्चा। सोनभद्र नदी, इस नदी का उद्गम कहां से होता है, इस नदी का उद्गम
मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित अमरकंटक चोटी से होता है। कौन सी चोटी है दोस्त? अमरकंटक। अमरकंटक, अमरकंटक चोटी से होता है। अमरकंटक चोटी से। बताओ दोस्तों, सोन नदी का उद्गम कहां से होता है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पे एक पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम है अमरकंटक पर्वत चोटी। उस चोटी के एक तरफ से नर्मदा नदी बहती है और दूसरी तरफ से सोन नदी बहती है। नर्मदा नदी जाती है अरब सागर में, सोन नदी जाती है सीधी सट गंगा नदी में। ठीक है, आ जाओ। हाँ ठीक है, तो इसी नदी पर, इसी क्या लिख दो, सोन, सोन नदी पर, सोन नदी पर मध्य प्रदेश में, सोन नदी पर मध्य प्रदेश में एक परियोजना है। सोन नदी पर मध्य प्रदेश में एक परियोजना है। परियोजना या एक बांध है भाई। क्या है रे? एक परियोजना, एक बांध है, बांध स्थित है। उस बांध या परियोजना का नाम क्या है लाल? उसका नाम है बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना। मित्रों बताओ, बाण सागर परियोजना किस नदी पे है? सोन नदी पे है। सोन नदी किसकी सहायक है? ये है भाई उस गंगा की सहायक है। ठीक है, तो आ जाओ मित्रों, परियोजना स्थित है। ठीक है ना? चलो, सोन नदी के बारे में ये हो गई। सोन नदी, सोन नदी अमरकंटक, देखो सोन नदी मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश में बहने के, सोन नदी लिखो, सोन नदी एमपी व यूपी में बहने के बाद, एमपी व यूपी में बहने के बाद, एमपी व यूपी में बहने के बाद, बहने के बाद उत्तर प्रदेश में एक स्थान है मित्रों, उसका नाम है हमीरपुर। नाम सुना? हमीरपुर, हमीरपुर। और नहीं सुना? चलो कोई बात, मैं सुना देता हूं। हमीरपुर में जाती है ये। हमीरपुर में जाकर, हमीरपुर में जाकर गंगा में मिल जाती है। गंगा में मिल जाती है। कौन सी नदी दोस्तों? ये सोन नदी। सोन नदी, ठीक है ना? बाण सागर परियोजना है, सोन नदी इसकी सहायक है, अमरकंटक से निकलती है। चलो भाई, अपनी सोन नदी होती है पूरी। अब हम करते हैं दोस्तों सिंध नदी। हम पढ़ रहे हैं पुनपुन, सोन। अब पढ़ेंगे हम यमुना नदी। देखो, अपनी पुनपुन हो गई, सोन हो गई, अब क्या पढ़ रहे हैं? अब पढ़ रहे हैं हम यमुना नदी। ठीक है मित्रों, तो आ जाओ। सोन हो गई, सोन के बाद करो मित्रों यमुना नदी। हेडिंग लगाओ आप, यमुना। यमुना नदी। मित्रों, यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है भाई? यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड में यमुनोत्री के पास एक चोटी है, एक पहाड़ है, एक हिमनद है, उसका नाम है बंदरपूछ पहाड़ी। बंदरपूछ की पहाड़ी से यमुना नदी का उद्गम होता है और उत्तराखंड में बहने के बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एमपी इतने में बह के सीधी गंगा में मिल जाती है। ठीक है, आ जाओ। इस नदी का उद्गम यमुना नदी का उद्गम, यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है? उत्तराखंड राज्य में
उत्तराखंड राज्य में यमुनोत्री, यमुनोत्री के निकट, यमुनोत्री के निकट, यमुनोत्री के निकट बंदरपूछ पहाड़ी से बंदरपूछ पहाड़ी, चोटी, हिमनद कुछ भी हो सकता है भाई, बंदरपूछ पहाड़ी से होता है। ठीक है। देखो देखो यमुना नदी की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से ये है भाई। ये आप क्या लिखोगे कि गंगा नदी की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी है। लिख दो गंगा नदी, गंगा नदी की सहायक नदियों में, गंगा नदी की सहायक नदियों में से सबसे लंबी व महत्वपूर्ण, सबसे लंबी व महत्वपूर्ण, सबसे लंबी व महत्वपूर्ण नदी कौन सी है मित्रों? सबसे लंबी व महत्वपूर्ण नदी है यमुना नदी। इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। कौन सी है? यमुना नदी। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई है मित्रों 1376 किलोमीटर। और 1376 किलोमीटर में से पूरी की पूरी भारत में बहती है, और कहीं नहीं बहती है ये। ठीक है ना। जैसे चंबल मध्य प्रदेश में बहती है, राजस्थान में बहती है, उत्तर प्रदेश में बहती है। चंबल नदी 3 राज्यों चंबल नदी 3 राज्यों में बहती है, लेकिन यमुना नदी 5-4 राज्यों में बहती है और पूरी की पूरी भारत में बहती है भाई। क्या कहा मैंने? 1376 किलोमीटर। पाकिस्तान, पंजाब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, तिब्बत कहीं नहीं, केवल और केवल भारत में। ठीक है। तो आ जाओ, यह नदी कितने राज्यों में बहती है? उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व एक देश है, वो एक है एनसीआर, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से बहती है। तो 5 राज्यों से। यमुना नदी लिखो, यमुना नदी, यमुना नदी उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तराखंड, हरियाणा, एनसीआर दिल्ली, एनसीआर मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, एनसीआर दिल्ली। इसे क्या बोलेंगे भाई? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। दिल्ली के बाद आती है थोड़ी बहुत मध्य प्रदेश से सीमा बनाती है, और अंत में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्यों से प्रवाहित, उत्तर प्रदेश राज्यों से प्रवाहित होती है। सही है ना भाई? होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, यह है नदी है, इसके ऊपर अनेक सारे बांध है। उस बांधों में से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बांध में बताता हूं मित्रों। उसका नाम है हथिनी बांध। हथिनी बांध या हथिनी परियोजना हरियाणा राज्य में है। देखो, यमुना नदी यमुना नदी पर हरियाणा राज्य में, यमुना नदी पर हरियाणा राज्य में क्या है भाई? हरियाणा राज्य में एक बांध है। हरियाणा राज्य में हथिनी बांध का निर्माण किया गया है। हरियाणा राज्य में हथिनी बांध का निर्माण किया गया है। हथिनी
बांध, हथिनी बांध, हथिनी बांध का, हथिनी बांध का निर्माण किया गया है। सही है क्या? बिल्कुल सही है, हथिनी बांध का निर्माण किया गया है। और आपसे एग्जाम पूछे कि बताओ यमुना नदी के किनारे कौन कौन से राज्य या कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो बता दूं दोस्तों, इसके किनारे है दिल्ली बसा हुआ है, यमुना के किनारे आगरा, मथुरा, इटावा, ये सहारे और प्रयागराज, ये कहाँ है भाई? ये सभी शहर यमुना के किनारे है। लिखो, यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे बसे महत्वपूर्ण शहर या प्रमुख शहर लिख दो। चलो, बसे प्रमुख शहर कौन कौन से है दोस्तों? सबसे पहले तो लिख दो आप दिल्ली, आपनो सुंदर दिल्ली, एनसीआर है भाई, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। आप मेरे को बताओ मित्रों, दिल्ली को राजधानी कब बनाया? 1911 में घोषणा। अरे भाई, आज दिल्ली अपनी राजधानी है, भारत की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी मित्रों? कोलकाता थी। 1911 में घोषणा होती है कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली जाएगी, और 1912 में सर्वप्रथम कोलकाता से हटाकर दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया। मित्रों, आप सबको ध्यान होना चाहिए, एग्जाम आएगा एसएससी में, अरे सब में आते हैं भाई, पीसीएस में, रेलवे, बैंक, एसएससी, पटवारी, ग्राम सेवक, कांस्टेबल, अरे सब में आता है यार। ये बताओ दिल्ली को राजधानी कब घोषित किया गया? घोषणा हुई 1911 में और स्थापित हुई 1912 में। ठीक है, तो प्रमुख शहर दिल्ली, फिर आ जाता है मथुरा। मथुरा का कहाँ है भाई? मथुरा यूपी का है। फिर आता है आगरा। आगरा कहाँ का है भाई? यह भी यूपी का है। फिर आता है इटावा। इटावा भी यूपी का है। अंततः यमुना नदी प्रयागराज में जाके गंगा नदी में मिल जाती है और एक संगम बनता है। भाई संगम बनता नहीं है क्या? कहाँ? प्रयागराज में इटावा स्थित है। इटावा स्थित है दोस्तों। यमुना नदी अंततः, लिखो भाई, यमुना नदी अंततः उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में जाके, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी में, गंगा नदी में मिल जाती है। सही है क्या रे भाई? बिल्कुल सही है दोस्तों। ये गंगा नदी के किनारे देखो हमीरपुर, फतेहपुर, ये भी है ना भाई। अब आएगी अपनी यमुना नदी का प्रमुख, यमुना नदी की सहायक नदियां भी लिख लो इसके साथ के साथ। यमुना नदी की सहायक नदियां, यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है भाई? यमुना की प्रमुख सहायक नदियां देखो, एक तो है चंबल, चंबल, दूसरी है सिंध, फिर है बेतवा। ये नदी है भाई, ये क्या है रे? ये नदियां हैं। सिंध नदी मालवा के पठार से निकलती है, बेतवा नदी ये भी विंध्य पहाड़ी से निकलती है, फिर अंत में आती है केन नदी। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? देखो हम पढ़ रहे हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी में भी दाई ओर से मिलने वाली नदियां पढ़ रहे हैं। उसमें हमने पढ़ी सबसे पहले पुनपुन नदी, उसके बाद पढ़ी हमने सोन नदी, उसके बाद पढ़ रहे हैं हम यमुना नदी। तो यमुना की डिटेल पूरी लिख ली। अब हम पढ़ रहे हैं यमुना की सहायक नदियां। ठीक है,
आ जाओ। यमुना की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी है चंबल नदी, फिर बाद में सिंध नदी। देखो ये है यमुना, यमुना और ये है गंगा, ये से मिल जाती है ना भाई, ये है गंगा, ठीक है। और अरे इसको यहाँ नहीं, दूसरी जगह लिखते हैं कहीं। देखो अगले पेज पे आओ एक बार आप, ये है गंगा, ये है यमुना। तो यमुना की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी फिर, वो लिख रहे हैं अब यमुना की सहायक हो जाएगी चंबल। कौन सी? चंबल, लिखो भाई। चंबल के बाद आएगी सिंध, सिंध के बाद आएगी बेतवा, बेतवा के बाद आएगी केन नदी। ये नदियां सब हमने गंगा पढ़ रहे हैं, गंगा में यह वाली पढ़ ली थी, ये यहां पे नदियां थी ना भाई, पुनपुन, सोन, और ये यमुना पर, ये यमुना चल रही है, यमुना चल रही है। लेकिन यमुना की भी सहायक पढ़नी है ना अपने को, पूछ ले बताओ गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, उसमें आया घाघरा, गोमती, गंडक, सिंध, तो सिंध आंसर आएगा उसमें, है ना भाई। तो ये चंबल, सिंध, बेतवा, केन यमुना की सहायक है, ठीक है। पिछड़ पेड़ पे आओ, तो हम लिख रहे हैं दोस्तों, अब हम देखो यमुना नदी पढ़ ली, यमुना की सहायक है चंबल नदी, तो चंबल के बारे में, सिंध के बारे में, बेतवा के बारे में, केन के बारे में हम अलग अलग पेज पे लिखते हैं दोस्तों। आ जाओ। सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ दोस्तों, उसका नाम है चंबल नदी। चंबल नदी, देखो चंबल नदी यमुना की सहायक नदियों में सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश राज्य के महू जिले में स्थित जनाबाव पहाड़ी से होता है। यह नदी राजस्थान में बेसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। राजस्थान के 6 जिलों में बहने के बाद यूपी एमपी की सीमा बनाते हुए इटावा और मुरादाबाद में जाके गंगा में मिल जाती है, सॉरी यमुना में मिल जाती है, ठीक है। तो लिखो इसका उद्गम कहाँ है भाई, इसका उद्गम क्या है, इसका उद्गम है मध्य प्रदेश में, या मध्य प्रदेश राज्य के, लिखो भाई इसका उद्गम है मध्य प्रदेश राज्य के महू, मध्य प्रदेश राज्य के महू जिले में जानापाव पहाड़ी से, जानापाव पहाड़ी से। और इस नदी पे 4 बांध बने हुए हैं, चारों बांध बता दूं मैं, देखो इस नदी पर 4 बांध बने हुए हैं, इस नदी पर 4 बांधों का निर्माण किया गया है, 4 बांधों का निर्माण किया गया है, निर्माण किया गया है। तो पहला बांध कौन सा है दोस्तों, पहला बांध है गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। ये गांधी सागर बांध कहाँ है भाई, मंदसौर यूपी में है। दूसरा बांध कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। तीसरा है कोटा बैराज और चौथा है जवाहर सागर बांध। तीसरा है कोटा बैराज और चौथा है जवाहर सागर बांध। मित्रों चारों बांधों का क्रम यही है, ठीक है। आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ये तो है मंदसौर, मंदसौर कहाँ है, मंदसौर एमपी में बना हुआ है, ठीक है। ये बांध है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ कहाँ है भाई, चित्तौड़गढ़ है अपने राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में है राणा प्रताप सागर बांध। कोटा बैराज कहाँ है, कोटा बैराज कोटा जिले में है, कोटा जिला कहाँ है, कोटा जिला राजस्थान में है, ठीक है। जवाहर सागर भी कोटा में है भाई, जवाहर सागर भी कोटा में है और ये राजस्थान में स्थित है, ठीक है। अंततः यह नदी इटावा में जाके यमुना में मिल जाती है,
लिखो, अगले पेज पे लिखो। राजस्थान, राजस्थान, मध्य प्रदेश व यूपी में बहती, यूपी में बहती हुई इटावा के पास, इटावा के पास, कहाँ? इटावा के पास यमुना में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है ना भाई? ठीक है, चंबल हो गई। चंबल के बाद सिंध नदी निकलो। सिंध नदी पे एक परियोजना है, एक बांध है, उसका नाम है मनीखेड़ा बांध। ये मनीखेड़ा बांध कहाँ है? मध्य प्रदेश में बना हुआ है। इटावा में जाके मिल जाती है भाई, है ना? मनीखेड़ा बांध है, मालवा पड़ा से निकलती है ये। तो आप अब हेडिंग लगाओ मित्रों, क्या लगाओगे? सिंध नदी। ये सिंध नदी किसकी सहायक है? यमुना नदी की सहायक है भाई। यह नदी यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक है, यमुना की सहायक है। इसका उद्गम मालवा पठार से होता है, इसका उद्गम मालवा के पठार से होता है। सही है ना भाई? इसका उद्गम मालवा के पठार से होता है। मालवा के पठार में बहने के बाद मध्य प्रदेश में इसी सिंध नदी पे एक बांध है, उसका नाम है मनीखेड़ा बांध। मध्य प्रदेश में इस नदी पर मनीखेड़ा बांध बना हुआ है। कौन सा खेड़ा? मनीखेड़ा बांध, मनीखेड़ा बांध बना हुआ है, मनीखेड़ा बांध बना हुआ है। सही है ना? मनीखेड़ा बांध का निर्माण किया गया है और अंततः यह किसमें मिल जाती है? इटावा के पास जाकर यमुना में मिल जाती है। इटावा के पास, इटावा कहाँ है रे? अरे इटावा यूपी में है भाई, उत्तर प्रदेश में। इटावा के पास यमुना में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। देखो दोस्तों, दो छोटी छोटी नदियां और बची है। चंबल के बाद सिंध पढ़ लिया, अब बची है अपनी बेतवा और एक केन। तो बेतवा में एक बांध है, उसका नाम है माता टीला बांध। माता टीला बांध है उत्तर प्रदेश में। बेतवा उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश की विंध्य पहाड़ी से होता है और यूपी के हमीरपुर में जाके यमुना में मिल जाती है। ठीक है, और यूपी में माता टीला बांध इसके ऊपर बना हुआ है। आ जाओ, कौन सी नदी है अब की बार? बेतवा नदी भाई, बेतवा नदी। दक्कन के पठार में हमने 4 पहाड़ियां पढ़ी है, विंध्य, भारनेर, कैमूर, पारसनाथ। ठीक है, तो विंध्य पहाड़ी से उद्गम होता है इसका। उद्गम कहां से होता है? मध्य प्रदेश में विंध्य पहाड़ी से होता है। विंध्य पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ठीक है, विंध्य पहाड़ी से उद्गम होता है। इस नदी पर उत्तर प्रदेश में, इस नदी पर उत्तर प्रदेश में एक बांध का निर्माण है, उसका नाम है माता टीला परियोजना। क्या है भाई? माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना का निर्माण किया गया है। माता टीला परियोजना का निर्माण किया गया है। फतेहपुर में जाके कहा मिल जाती है ये? फतेहपुर में जाके कहा मिलती है भाई? यूपी के हमीरपुर में जाके कहा मिल जाती है ये? बेतवा मिल जाती है भाई। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कहा जाती है?
उत्तर प्रदेश से कहा जाती है भाई हमीरपुर स्थान। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर स्थान पर यमुना में मिल जाती है। यमुना में मिल जाती है। यमुना में मिल जाती है। और यमुना की एक सहायक नदी है दोस्तों, उसका नाम अंतिम सहायक केन नदी। केन नदी मध्य प्रदेश की कैमूर की पहाड़ियों से उद्गम होता है, मध्य प्रदेश के पन्ना नेशनल पार्क से गुजरती है, अंततः यूपी के फतेहपुर स्थान पर जाके यमुना में मिल जाती है। एक नदी है उसका नाम है मित्रों केन नदी। कौन सी नदी? केन नदी। लिखो केन नदी। यह यमुना की सहायक नदी है। यह यमुना की सहायक नदी है। यह यमुना की सहायक नदी है मध्य। और इसका उद्गम कहां से होता है? एमपी की कैमूर की पहाड़ियों से होता है। कैमूर की पहाड़ियां एमपी से होता है। उद्गम मध्य प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों से होता है। कैमूर की पहाड़ियों से होता है। अरे मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क है, उसका नाम है पन्ना नेशनल पार्क। तो पन्ना नेशनल पार्क से केन नदी गुजरती है। यह नदी एमपी के पन्ना नेशनल पार्क से गुजरती है। नेशनल पार्क से गुजरती है भाई, नेशनल पार्क से गुजरती है और फतेहपुर स्थान पर जाकर यमुना में मिल जाती है। केन नदी उत्तर प्रदेश के फतेहपुर नामक स्थान पर जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। तो मित्रों आज हमने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हमने गंगा नदी तंत्र शुरू कर दिया, उसका चित्र बड़ा डिटेल से बना लिया। उसके बाद हमने बाई ओर से मिलने वाली नदियों का चित्र बनाया, फिर बनाया दाई ओर से मिलने वाली नदियों का चित्र बनाया। उसके बाद यमुना मतलब गंगा की सहायक नदियां दाई ओर से जो मिलती है उसको पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा हमने पुनपुन, उसके बाद पढ़ा सोन, उसके बाद पढ़ा यमुना, और यमुना की भी सहायक पढ़ी हमने चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये 4 नदियां हमने पढ़ ली। तो गंगा नदी की दाई ओर से मिलने वाली नदियां हमने पूरे डिटेल से पढ़ ली, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मित्रों, उसका नाम रहेगा गंगा नदी। गंगा नदी में बाई ओर से मिलने वाली नदियां जो कि रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी, महानंदा नदी। ये बच्ची है दोस्तों, ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज अपनी क्लास को यही विराम देते हैं। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत मित्रों।